हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी टेक पॉली। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बेहतरीन, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो स्वागत है आप सभी का अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के इस झम रिवीजन वाले सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल है बच्चों आप लोगों के? तो बच्चों आज से हम स्टार्ट करने चल रहे हैं यहाँ पे अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का पूरा झम रिवीजन विथ एमसीक्यू। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ गए हैं बच्चों, या जो आने वाले सवाल है उन सबको ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करेंगे रिवीजन यहाँ पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग भाई? एक बार सभी बच्चे भाई सेशन को दूर दूर तक शेयर कर दीजिए फटाफट से। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग हिमांशु, दीपक, आलोक, अजीत, भोला, शिवशंकर, अनुज, रंजीत, सूरज, अनुज, आशीष, नितिन। आ जाओ सभी बच्चे फटाफट से भाई सेशन में। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। सभी लोग मस्त है एकदम। तो बच्चों अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ G4 बैच में रिवीजन होने जा रहा है आपका, है ना? तो बच्चों एक बार तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। अब ये आपका G4 बैच में इस सब्जेक्ट का रिवीजन स्टार्ट होने जा रहा है आज से। G4 बैच में इसका रिवीजन आपका स्टार्ट होने जा रहा है। क्लियर? इसका भी जो कंटेंट होगा बच्चों अब्सोल्युटली फ्री, कोई पैसा नहीं पे करना आप लोगों को। कंटेंट कहां मिलेगा बच्चों, मैं उसके बारे में जानकारी दे दूं आप लोगों को। तो आप बच्चों हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे जाकर के या ऐप स्टोर पे जाकर के बच्चों। जी टेक पॉली। जब आप जी टेक पॉली एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे बच्चों, तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जब आप ओपन करेंगे। तो बच्चों ऊपर में दिखेगा थ्री डॉट वाला बटन, उस थ्री डॉट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा बच्चों यहाँ पर। और वो ऑप्शन क्या होगा? फ्री मटेरियल का। जब आप फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको दिखाई देगा बच्चों यहाँ पे आपका G4 बैच। G4 बैच में जब आप आगे प्रोसीड करेंगे बच्चों तो आपको दिखाई देगा सिविल फिफ्थ, मैकेनिकल फिफ्थ, सिविल थर्ड, मैकेनिकल थर्ड, और उसके नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर दिखेगा बच्चों। फिर जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बच्चों आपके सब्जेक्ट दिखना शुरू कर जाएंगे। यहाँ पे G4 बैच में क्लिक करने पर नीचे आएंगे बच्चों, देखिए जब आप फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे मैथमेटिक्स फर्स्ट और अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। तो यहाँ से आपको पूरा का पूरा पीडीएफ बच्चों मिलने वाला है, अब्सोल्युटली फ्री रहेगा यहाँ पे। तो इस पे जब क्लिक कर देंगे आप लोग, इसके अंदर आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा जो क्लास हो रही है बच्चों आपकी। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे फ्री बच्चों, बिल्कुल फ्री है, ये बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं पे करना आपको। आप लोग ऐप डाउनलोड करिए, तुरंत आपको दिख जाएगा ऊपर फ्री मटेरियल में। ठीक है, आ जाओ। बात करें बच्चों यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, एक बार क्वेश्चन का लिस्ट देख लीजिए आप लोग इस चैप्टर में बच्चों। सबसे पहला सवाल बच्चों आपका है यहाँ पर, दैट इज की भौतिक राशियां क्या होती है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज, और ये कितने प्रकार की होती है। भौतिक राशियां होती क्या है, कितने प्रकार की होती है बच्चों ये, इसके बारे में पहला सवाल। मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, इसके बारे में समझाइए। या इसके अलावा बच्चों मापन का सिद्धांत समझाइए बच्चों, मापन का क्या प्रिंसिपल होता है, इसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। क्लियर? तो एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। इसके अलावा बच्चों अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आप लोगों से यहाँ पे, भौतिक राशि की विमा यानी डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल एनालिसिस से बच्चों क्या तात्पर्य, यानी विमीय विश्लेषण से क्या तात्पर्य है। विमीय विश्लेषण के बच्चों सीमाएं लिखिए, क्या इसके लिमिटेशंस हैं। इसके अलावा बच्चों अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है इस चैप्टर से, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में अंतर लिखिए, यानी सूक्ष्मता और यथार्थता में अंतर लिखिए। और क्वेश्चन बच्चों भौतिक मापन में विभिन्न त्रुटियों का वर्णन कीजिए, क्या क्या यहाँ पे एरर्स देखने को मिलती है, सिस्टमैटिक एरर क्या होती है, रैंडम एरर क्या होती है। इसके अलावा बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सार्थक अंक से आप क्या समझते हैं। और साथ ही साथ में बच्चों यहाँ पे कुछ चीजें और क्या क्या पूछी जा सकती है बच्चों यहाँ पे, डायमेंशन, डायमेंशंस बच्चों, डायमेंशंस, डायमेंशंस पूछी जा सकती है आप लोगों से यहाँ पे। जैसे कुछ दे देगा यहाँ पे कि फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, बल की बीमा बताइए, बल की बीमा बताइए, दाब की बीमा बताइए, है ना। ये सब आपसे पूछ लेगा बीमा निकालने के लिए। और एक एक बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे और आता है, रिलेशन स्टेब्लिश करना, डायमेंशनल मेथड का प्रयोग करके रिलेशन तैयार करना, समीकरण की सत्यता की जांच करना, ये भी आपसे पूछा जाता है बच्चों यहाँ पे। क्या क्या? विमीय विश्लेषण का प्रयोग करके, विमीय विश्लेषण का प्रयोग करके हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बच्चों। क्लियर? चलो
बात करें बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन आपका है भौतिक राशियां क्या होती है। आ जाओ सबसे पहले आंसर पे बच्चों। आंसर सबसे पहला आंसर बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियां क्या होती है, भौतिक राशियां बच्चों, ऐसी राशियां जिसे मापा जा सके, ऐसी राशियां जिसे मापा जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्लियर। तो बच्चों इसका सिंपल सा डेफिनेशन यही है, ऐसी राशि, ऐसी राशि जिसे मापा जा सके, मापा जा सके भौतिक राशि कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती है। क्लियर। तो बच्चों सबसे पहला आंसर यही है कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, कोई भी राशि जिसे मापा जा सके, ऐसी राशियां जिसे मापा जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया बच्चों, है ना, एरिया हो गया, ये सब बच्चों भौतिक राशियां होती है, सब की सब भौतिक राशियां, यहाँ पे लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, वेग, बल, त्वरण, ये सब बच्चों भौतिक राशियां हैं। क्लियर। आ जाओ दूसरा बच्चों, यहां पे आता है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक भौतिक राशियों के प्रकार। कितने प्रकार की होती बच्चों ये भौतिक राशियां, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। कौन कौन सी, एक होता है बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक होता है प्यारे बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक होता है डेराइव्ड क्वांटिटीज। कौन कौन सी, एक होती है बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसे हम लोग कहते हैं मूल राशियां, मूल राशियां। दूसरी क्या होती है बच्चों, डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज यानी जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। अब ये बताओ बच्चों क्या होती है। नहीं नहीं बच्चों पूरा फिजिक्स नहीं रिवीजन होगा, चैप्टर 1 का रिवीजन होगा केवल आज, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 1 आपका है उसका रिवीजन होगा। अभी महामैराथन बच्चों आपकी बाद में लगेगी 12 घंटे वाली, ठीक है। अभी पहले आप लोग एक एक चैप्टर रिवाइज करिए, फिर महामैराथन करेंगे हम, ठीक है। आ जाओ बच्चों, बताओ सबसे पहली जो बात यहाँ पे मैंने बताया आपसे, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी राशियां बच्चों जिससे अपनी स्वेच्छा से हम लोग चुनते हैं, स्वेच्छा से जिन्हें चुना जाए उसे हम लोग कहते हैं बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इन्हीं मूल राशियों से, इन्हीं मूल राशियों से जिन राशियों को उत्पन्न करते हैं, जिन राशियों से जिन राशियों को उत्पन्न करते हैं वे उत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो बच्चों ऐसी राशियां जिन्हें स्वेच्छा से चुना जाए, स्वेच्छा से चुनी गई राशियां, स्वेच्छा से चुनी गई राशियां जिन्हें हम लोग बच्चों अपनी इच्छा से चुनते हैं। अब ये कुल कितनी होती है संख्या में, एक सवाल बच्चों यही आता है, कुल कितनी होती है संख्या में बच्चों, ये कुल होती है संख्या में 7। तो टोटल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज बच्चों, 7 मूल राशियां हैं, 7 मूल राशियां हैं। कितनी मूल राशियां बच्चों, 7 मूल राशियां हैं। अब वो कौन कौन सी है, जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, तापमान हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, द्रव्यमान हो गया बच्चों, ये सब क्या आती है यहाँ पे, मूल राशियां। तो टोटल कितनी मूल राशियां हैं, 7 मूल राशियां हैं। कितनी मूल राशियां बच्चों, 7 मूल राशियां हैं। और इन्हीं मूल राशियों से, इन्हीं मूल राशियों से जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिखे अगर यहाँ पे बच्चों क्या क्या है, नाम टाइप करो फटाफट सभी बच्चे, सभी बच्चे फटाफट से नाम लिखेंगे इनका। लंबाई, लंबाई, द्रव्यमान, लेंथ, मास, टाइम, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान,
तापमान, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और बच्चों पदार्थ की मात्रा। तो टोटल कितनी है बच्चों संख्या में? ये 7 पदार्थ की मात्रा। टोटल कितनी बच्चों संख्या में? ये 7 हैं। टोटल कितनी? 7 हैं। क्लियर? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बच्चों डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी राशियां जिनको इन राशियों की सहायता से तैयार किया जाए। ऐसी राशियां जिनको इन राशियों की सहायता से तैयार किया जाए व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे कि, तो बच्चों मूल राशियों से तैयार की गई राशियां, मूल राशियों से उत्पन्न राशि, मूल राशि से उत्पन्न राशि, इसकी सहायता से जो उत्पन्न करी जाती हैं। जैसे कि, जैसे बच्चों एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल, एरिया बच्चों, एरिया, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, दोनों लंबाई लंबाई है बच्चों, तो लंबाई लंबाई हो मिलकर के यहाँ पे एरिया बन रहा है। जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई, ये बच्चों क्षेत्रफल बन रहा है यहाँ पे ना। ये किससे उत्पन्न की गई है? इन्हीं राशियों से उत्पन्न की गई है। जैसे कि बल, जैसे कि बल हो गया बच्चों, बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान इनटू त्वरण, त्वरण, या इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों की मास इनटू एक्सीलरेशन जो है हमारा। ये भी क्या है बच्चों यहाँ पे? ये सब क्या है यहाँ पे? व्युत्पन्न राशि है। तो इन सातों को छोड़ करके, इन सातों को छोड़ करके अन्य जितनी भी राशियां हैं बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। आ जाओ देखते हैं इसके बारे में हम लोग। तो बच्चों टाइप्स हो गया यहाँ पे। डेफिनेशन की बात करें हम लोग, यहाँ पे डेफिनेशन जो आपको लिखना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की वह भौतिक राशियां जिनको हम लोग स्वेच्छा से चुनते हैं। तो वह भौतिक राशियां जिन्हें स्वेच्छा से चुना गया हो तथा जिनकी सहायता से अन्य भौतिक राशियां व्यक्त की जाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे कि लंबाई हो गया, द्रव्यमान, समय हो गया। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर चूजन आर्बिट्ररली, जिनको अपनी स्वेच्छा से हम चुनते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? इसको, इसे फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे कि लेंथ, मास, टाइम हो गया। दूसरा मैंने क्या बताया आपको? तो अच्छा एक बात और, मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं बच्चों ना, उनको हम मूल मात्रक कहते हैं। जो मूल राशि हमने लिखा था, उनके जो मात्रक होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? मूल मात्रक। तो मूल राशियों के मात्रक को ही बच्चों, मूल राशि के जो मात्रक होते हैं, मूल राशियां जो है बच्चों, इनके मात्रक को, मूल राशि के मात्रक को क्या कहते हैं बच्चों? मूल मात्रक, मूल मात्रक, मूल मात्रक कहते हैं। जैसे कि लंबाई है अगर हमारी राशि, लंबाई, लंबाई, इसका मात्रक क्या होगा बच्चों? मीटर। अगर तापमान हो गया यहाँ पे, या द्रव्यमान हो गया बच्चों, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का किलोग्राम, द्रव्यमान का किलोग्राम। क्लियर? चलो, तो बच्चों मूल राशि को प्रदर्शित करने के लिए जिन मात्रक को प्रयोग करते हैं वे मूल मात्रक कहलाते हैं। अगला बात आता है बच्चों यहाँ पे सिमिलरली। तो ये सब बच्चों मैंने आगे लिख रखा है यहाँ पे कि जैसे लंबाई का मात्रक मीटर हो गया। लंबाई का क्या मात्रक होता है बच्चों? लंबाई का मात्रक मीटर हो गया। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया। समय का मात्रक सेकंड हो गया। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तापमान का मात्रक केल्विन। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल हो गया बच्चों। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है? कैंडिला। कैंडिला किसका मात्रक होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्लियर? चलो अगला बच्चों मात्रक क्या बताया मैंने आप लोगों से? अगला मात्रक है बच्चों आपका यहाँ पे, दैट इज डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो वह भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं, जिसको मूल राशि की सहायता से उत्पन्न करते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो बच्चों इन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे कि क्षेत्रफल हो गया, वेग हो गया, घनत्व हो गया, ये सब बच्चों मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न करी जाती हैं। क्लियर? चलो क्लियर है बात सबको भाई? बेटा जहां जहां अप्लाइड फिजिक्स चलता है सब जगह के लिए कॉमन है, ठीक है? चाहे यूपी में चलता हो, बिहार में चलता हो, एमपी में चलता हो, कहीं भी चलता हो बेटा, अप्लाइड फिजिक्स अलग नहीं हो जाएगा कि यूपी में भाई मात्रक का मतलब हो जाएगा बल का मात्रक डाइन हो जाएगा, और यूपी में कुछ और हो जाएगा, बिहार में कुछ और होगा। बल का मात्रक चेंज नहीं होगा बालक, ठीक है? ये बिल्कुल सेम ही रहेगा, हर जगह के लिए सेम है ये।
क्लियर? तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी और कॉल्ड अ डिराइव्ड क्वांटिटी, जैसे कि बच्चों क्षेत्रफल हो गया, वेग हो गया, घनत्व हो गया, ये सब क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां। क्लियर? चलो नेक्स्ट बात करें बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। हाँ बेटा रिकॉर्डेड क्लास है, क्योंकि हम आपके सामने खड़े थोड़े हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से दिमाग लेके आते हैं ये बच्चे। अगली बात बच्चों आती मापन के बारे में। मापन क्या होता है? मेजरमेंट क्या होता है बच्चों? मापन। मेजरमेंट क्या होता है? मापन क्या होता है बच्चों? मापन। मापन से आप क्या समझते हैं बताइए सभी लोग फटाफट से। चलो बहुत बढ़िया भाई प्रियांशु जी। बताओ बच्चों मात्रक क्या होता है? मापन क्या होता है? मापन। मापन क्या होता है? ऐसे छोटे में पूछेगा बच्चों, ये 2 नंबर में पूछ सकता है आपसे। मापन क्या होता है बताइए? मापन क्या होता है? बताओ सभी बच्चे मापन क्या होता है? मापन टाइप करो भाई सभी लोग फटाफट से। चलो, किसी राशि के मान को नियत रखा गया है। अरे यही है क्या? किसी मापी गई राशि को उसके मात्रक से तुलना करना। मापी गई जो राशि हमारी बच्चों, उसके मात्रक से तुलना करना, वही तो इसका मापन कहलाता है। 1 मीटर, 2 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। भाई जो हमारी मेजर्ड क्वांटिटी है, जैसे जो मापी गई राशि है बच्चों, हमारी मापी गई राशि को क्या करना? मात्रक से तुलना। मात्रक से तुलना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। सिंपल सी बात। आई बात समझ में? चलो वेरी गुड। तो किसी मापी जाने वाली राशि को उसके मात्रक से तुलना करना, कंपैरिजन करना बच्चों, ये क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड विद द यूनिट इज कॉल्ड एज द मेजरमेंट। क्या कहलाता है बच्चों? ये मेजरमेंट कहलाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है बच्चों, जैसे मान लीजिए बल है भाई, मापन हमें दर्शाना है, उसको व्यक्त करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? जैसे मान लीजिए बच्चों, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूं, एक बालक है समीर जी। चलो ठीक है, समीर का एग्जांपल ले लेते हैं भाई। एग्जांपल जैसे समीर है, समीर समीर की हाइट क्या है? समीर की हाइट एज्यूम कर ले रहा हूं मैं कि 160 सेंटीमीटर का ये बालक है। 160 सेंटीमीटर का ये बालक है। कितना? 160 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ रही है बच्चों? अब ये किसको नाप रहे हैं हम लोग? समीर की लंबाई को नाप रहे हैं, यहाँ पे हाइट को नाप रहे हैं ना, लंबाई कितनी है समीर की। हमें किन किन चीजों की आवश्यकता बच्चों? ये नंबर हो गया, ये नंबर हो गया, और ये मात्रक हो गया। तो बच्चों 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो नंबर हो गया यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा क्या होता है? दूसरा बच्चों, ये तो सेंटीमीटर क्या है? मात्रक है भाई, तो मात्रक की भी आवश्यकता पड़ती है, यानी यूनिट की भी आवश्यकता पड़ती है। 2 चीजों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से बच्चों? एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू 160 सेंटीमीटर, और दूसरा यहाँ पे यूनिट यानी मात्रक। 2 चीजों की आवश्यकता हमें पड़ती है यहाँ पर। क्लियर? आई बात समझ में? चलो, तो बच्चों किसी राशि की माप को व्यक्त करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। क्या क्या? एक होता है बच्चों उसका मात्रक, मात्रक क्या है, और दूसरा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान। हमें इन 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, मात्रक और संख्यात्मक मान। भाई कई सारे एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए बच्चों, जैसे कि कोई और बालक है ना। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास में रोहित शर्मा जी हैं। रोहित शर्मा का द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान, द्रव्यमान हम लोग मान लेते हैं इनका कितना है, मास इनका, इनका द्रव्यमान है 70 किलोग्राम। 70 किलोग्राम है। चलो मैं अपना ही द्रव्यमान लिख दूं, 70 किलोग्राम मेरा द्रव्यमान है, 70 किलोग्राम का मैं हूं। हमें क्या क्या आवश्यकता है यहाँ पे बच्चों? हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है? हमें यहाँ पे एक तो इसकी आवश्यकता है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड दूसरा क्या आवश्यकता है?
दिस यूनिट, इन दो चीजों की आवश्यकता होती है, इन दो चीजों की। क्लियर? चलो, आई बात समझ में? तो बच्चों वह जिसमें हम लोग भौतिक राशि को मापने वाले हैं, तो जिसमें वह भौतिक राशि मापी जानी है, यूनिट हमारा कहलाता है वो, है ना। और दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या संख्यात्मक मान आ रहा है, कितना किलोग्राम है या कितना द्रव्य, कितना वो लंबाई उसकी हाइट में कितना 160 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर कितना है वो। क्लियर? तो बच्चों ये यह मापी जाने वाली भौतिक राशि के परिमाण को दर्शाती, मैग्नीट्यूड कितना है उसका, मैग्नीट्यूड को अभी आगे ये क्वेश्चन मैंने रख रखा है बच्चों, एक क्वेश्चन भी मैंने रख रखा है इस पर बेस्ड, ठीक है। क्लियर? चलो, तो बच्चों ये था आपका यहाँ पे, अगर हम माने कोई फिजिकल क्वांटिटी बच्चों x है, कोई भौतिक राशि अगर x है बच्चों, अभी अभी हमने लिया यहाँ पे भौतिक राशि हम लोग मान लेते हैं बच्चों, जैसे कि द्रव्यमान है, ठीक है ना। द्रव्यमान है, द्रव्यमान है बच्चों, मास, ये मास कितना है, ये मास है 50 किलोग्राम, किसी का 50 किलोग्राम। तो अगर भौतिक राशि x है बच्चों, x है, 50 क्या है बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो न्यूमेरिकल वैल्यू n हो गया, और मात्रक को हम दर्शाते हैं u से, मात्रक को दर्शाते हैं बच्चों u से। तो ये संबंध होता है यहाँ पे किसमें, एक भौतिक राशि का अगर न्यूमेरिकल वैल्यू n है और मात्रक अगर उसका u है तो। क्लियर? अगर भौतिक राशि का भौतिक राशि बच्चों x है हमारी यहाँ पे, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू n है और मात्रक u है बच्चों, तो इस तरह से दर्शाते हैं यहाँ पे। एक संबंध और समझिए यहाँ पे, एक प्यारा संबंध समझिए बच्चों। अब चूंकि जो भौतिक राशि है यहाँ पे वो कांस्टेंट होती है, ये भौतिक राशि बच्चों कांस्टेंट होती है। अगर यहाँ पे देखो भौतिक राशि बच्चों, द्रव्यमान होगा, किलोग्राम में कुछ ना कुछ होगा बच्चों, ये कांस्टेंट होगा, ये तो है नहीं कि वेरी करेगा, ये तो स्थिर रहेगा। जैसे पानी में मैंने, ये बोतल में मैंने पानी भर रखा है, बोतल में मैंने पानी भर रखा है, इस पानी का कुछ द्रव्यमान है, ये फिक्स है कि हाँ इतना द्रव्यमान है, कांस्टेंट है। आ जाओ, तो अगर ये कांस्टेंट हो, ये क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे, कांस्टेंट बराबर एन यू। तो एक रिलेशन निकलता है यहाँ पे क्या, कि अगर हम लोग लिखे यहाँ पे तो n बराबर क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट अपॉन में u, या इसको थोड़ा सा हम लोग और करें, कांस्टेंट को हटाएं अगर, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में u। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी भौतिक राशि का न्यूमेरिकल वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका मात्रक उतना ही छोटा होगा, उतना ही छोटा होगा। एक रिलेशन समझिए बच्चों ध्यान से इधर, कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा मात्रक छोटा होगा, कैसे समझ सकते हैं इसको हम लोग, ध्यान से समझिए बच्चों। जैसे कि ये द्रव्यमान कितना है, 50 किलोग्राम है, ये 50 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम है ये द्रव्यमान, 50 किलोग्राम है। अगर मैं इसको ग्राम में करूं, ग्राम में करूंगा तो क्या होगा, 500 ग्राम हो जाएगा, 5000 ग्राम हो जाएगा ये, यानी 50,000 ग्राम हो जाएगा ये, 50,000 ग्राम हो जाएगा ये, 50 किलोग्राम, 50,000 ग्राम हो जाएगा ये। अब यहाँ देखो बच्चों, पहले न्यूमेरिकल वैल्यू इतना था, अब न्यूमेरिकल वैल्यू इतना हो गया, पहले न्यूमेरिकल वैल्यू इतना था, अब न्यूमेरिकल वैल्यू इतना हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर इसके लिए लिखो तो क्या होगा, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। जब न्यूमेरिकल वैल्यू कम है, जब न्यूमेरिकल वैल्यू कम है तो मात्रक क्या है, बड़ा, किलोग्राम ग्राम से बड़ा होता है, किलोग्राम ग्राम से बड़ा। तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू 50 है बच्चों यानी कम है, तो मात्रक क्या है, बड़ा वाला मात्रक यानी किलोग्राम है। लेकिन दूसरे केस में अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इसका मात्रक क्या हो गया, छोटा हो गया, इसका मात्रक क्या हो गया, छोटा हो गया, यानी ग्राम हो गया। कंक्लूजन समझ में आया बच्चों, कंक्लूजन समझ में आया कि अगर मात्रक, अगर यहाँ पे संख्यात्मक मान बढ़ाएंगे तो मात्रक का मान घटेगा, और अगर मात्रक बढ़ाएंगे तो संख्यात्मक मान घटेगा। ये बच्चों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रख रखा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको सवाल ये वाला। क्लियर? क्या ये बात सबको क्लियर है बच्चों यहाँ पे, कि अगर संख्यात्मक मान बढ़ाएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ाएंगे संख्यात्मक मान घटेगा। क्लियर? यहाँ पे मात्रक घटेगा। क्लियर? चलो, तो बच्चों ये था आपका यहाँ पे एक रिलेशन की, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान, अगले पेज पे नोट कर लीजिए इसको, कि किसी किसी राशि का
किसी राशि का संख्यात्मक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती ब्रैकेट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है बात सबको? एग्जाम्पल और ले लो भाई, 2-4 एग्जाम्पल और रख लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है? 2-4 नहीं 10 एग्जाम्पल लो बच्चों। देखो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास में एक बालक है जिसकी, चलो मान लेते हैं कोई बालक है, उसकी हाइट क्या है 2 मीटर है। उसकी हाइट क्या है 2 मीटर है। हाइट क्या है 2 मीटर है। हाइट 2 मीटर है उस बालक की, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखे बच्चों कितना हो जाएगा? तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। अब यहां देखो बच्चों, पहले न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, अब 200 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों लिखो अगर n1, या ये लिखो यहाँ पे n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। अब मीटर बड़ा कि सेंटीमीटर? मीटर बड़ा होता है। तो जब बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू का मान ज्यादा है, जब न्यूमेरिकल वैल्यू का मान ज्यादा होगा तो देखिए मात्रक घट जा रहा है यहाँ पे। अब देखो ये सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर क्या होता है बच्चों? छोटा होता है। तो मात्रक जब छोटा हुआ, जब मात्रक छोटा हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा हो गया, 200 हो गया ये। और जब न्यूमेरिकल वैल्यू कम था तो मात्रक क्या था? बड़ा था। मात्रक क्या था? बड़ा था। यही कंक्लूजन मैं बता रहा हूं आप लोगों को। क्लियर? समझ में आया बच्चों? आ जाओ इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तब और चीजें क्लियर होंगी आपको। तो एक यहाँ पे नोटेशन और लिख लो बच्चों साथ ही साथ में। नोटेशन क्या है वो कि नोट पॉइंट नोट कर लीजिए यहाँ पे। किसी किसी भौतिक राशि का, किसी भौतिक राशि का या किसी भी राशि का मात्रक जितना छोटा होगा, जितना छोटा होगा उसका संख्यात्मक मान उतना बड़ा होगा। उसका संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान उतना ही बड़ा होगा, उतना ही बड़ा होगा। या इसका उल्टा भी, या इसका उल्टा भी पॉसिबल है, इसका उल्टा भी पॉसिबल है। क्लियर? आ जाओ एक क्वेश्चन करो बच्चों सॉल्व, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग। देखो यही सवाल बच्चों सीधा सीधा पेपर में आपके आया था। आ जाओ भाई। देखो किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान क्या दर्शाता है? किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान क्या दर्शाता है? बताओ सभी लोग। किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान क्या दर्शाता है प्यारे बच्चों? बताइए। किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान, गुड नाइट नहीं बोलते बच्चे। गुड नाइट तब बोलते हैं जब अलविदा होते हैं, ठीक है? रात में, रात में चाहे कितनी भी रात में क्लास हो रही हो, जब भी आप किसी से मिले तो गुड इवनिंग बोला जाता है वो, ठीक है? गुड नाइट नहीं बोलते। बताओ बच्चों किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान क्या दर्शाता है? संदर्भ दर्शाता है, दिशा, दूरी, परिमाण, क्या दर्शाता है? परिमाण दर्शाता है ना। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है भाई, कितना किलोग्राम? 50 किलोग्राम। ये 50 क्या है भाई? संख्या है, परिमाण है उसका, परिमाण। तो बच्चों ये क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है बच्चों? ये मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, परिमाण को। किसको दर्शाता है? परिमाण को दर्शाता है। आ जाओ अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ बढ़िए। अगला सवाल आपके समक्ष ये रहा। देखो एसआई प्रणाली के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए आधार इकाइयों की संख्या कितनी है? आधार इकाइयों की संख्या कितनी है बच्चों? आधार इकाइयों की संख्या कितनी है टोटल? बताओ सभी लोग।
कितनी संख्या है? अभी अभी तो मैंने बताया बच्चों 7। कितनी संख्या बच्चों? 7 है, 7। अब वो सातों कौन कौन सी हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योत तीव्रता। क्लियर? टोटल कितनी है बच्चों? 7 है। आ जाओ अगले सवाल पे। यहाँ पे बच्चों इंटेंसिटी ऑफ लाइट को नापने के लिए, ज्योत तीव्रता को नापने के लिए बच्चों, या प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग करते हैं? किस मात्रक का प्रयोग करते हैं? गर्म पानी। बताओ बच्चों, किस मात्रक का प्रयोग करते हैं यहाँ पे हम लोग? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दीपांशु, सत्यम, आदित्य, सभी बच्चों का सही आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सत्यम, निखिल, बहुत बढ़िया। अरे रे रे, गलत हो गया, एक बच्चे का गलत आ गया। ए। वेरी गुड, वेरी गुड। भाई पदार्थ की मात्रा, सॉरी, ज्योति तीव्रता को किसमें नापते हैं हम लोग? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को किसमें नापते हैं बच्चों? कैंडेला में। कैंडेला, कैंडेला। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। कैंडेला विल बी द करेक्ट आंसर। आगे भी नोट कर लो बच्चों, जो लाइट ईयर होता है ना, ये दूरी का मात्रक है। लाइट ईयर बच्चों ये दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक। और ये मोल किसका मात्रक है? मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। मोल ये भी पदार्थ की मात्रा का ही मात्रक है। किसका? पदार्थ की मात्रा का, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है बच्चों? मोल होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आ जाओ अगले सवाल की तरफ। वेरी गुड सवाल, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल बच्चों। एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एसआई अभी आगे आप पढ़ेंगे एसआई के बारे में बच्चों। एसआई सिस्टम ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है बच्चों। एसआई का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल, साइंटिफिक इंटरनेशनल, या फिर साइंस इंटरनेशनल? कौन सा होगा? बताओ बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, आओ जाओ सभी लोग जो जो आ रहे हैं अभी भी, है ना? बताओ भाई। किसी का ए, किसी का बी, बी बी बी, बाकी बहुत सारे बच्चों का है। सनातनी बेटा कहाँ गलत कर रहे हो? ए कहाँ से होगा? अभिषेक गलत हो रहा है बेटा। ए बी सी, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी बच्चों, सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल, एसआई का फुल फॉर्म बच्चों। आ जाओ अगले सवाल की तरफ। अच्छा, अगले सवाल जो है कुछ कैसे हैं, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। ये देखो ये सवाल, ये बच्चों भरने वाला सवाल, भरना है आपको, इसमें भरना है, भरने वाला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन। इसको देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन बच्चों। किसी भौतिक राशि का मात्रक जितना छोटा होगा, मात्रक जितना छोटा होगा बच्चों, मैंने क्या सिखाया आपको? ये n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में u। मात्रक जितना छोटा होगा, जितना छोटा होगा ये संख्यात्मक मान, उतना ही क्या होगा? बड़ा होगा। उतना ही क्या होगा? ये बड़ा होगा। कल 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 आ जाएगा बच्चे, विकास जी कल आ जाएगा ये, ठीक है ना? बताइए सभी लोग। बड़ा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। उतना ही क्या होगा? ये बड़ा होगा। बड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है। उतना ही क्या होगा? ये बड़ा होगा बच्चों, बड़ा जाता है, ठीक है ना? तो संख्यात्मक गुण उतना ही बड़ा होता जाता है, बड़ा हो जाता है। बिगर इट्स करस्पॉन्डिंग वैल्यू। अगला सवाल बच्चों देखो, बिल्कुल सेम जो आपको अभी अभी मैंने बताया ना, बिल्कुल सेम सवाल, बिल्कुल सेम सवाल। क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे? किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान प्रयुक्त मात्रक के होता है। क्या होता है बच्चों? बताओ क्या होता है? n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। ये बच्चों बीच में सिंबल हमने क्या लगा रखा है? व्युत कर्मानुपाती का, व्युत कर्मानुपाती। क्या होता है बच्चों? ये
व्युत कर्मानुपाती होता है, व्युत कर्मानुपाती, कर्मानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये सारे सवाल आपके पेपर में बच्चों इस बार आने वाले हैं, ठीक है, तैयार रहना इसको लेकर के आप। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आ जाओ अगले सवाल की तरफ। अभी नहीं पढ़े बच्चों, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे तब करेंगे आगे, ठीक है, क्लियर। चलो चलो आगे टॉपिक पे हम लोग आते हैं बच्चों। अब तो हमने कहां तक कवर कर लिया है, ये बच्चों हमने कवर कर लिया यहां तक टॉपिक। अगली बात बच्चों यहाँ पे आती है कौन कौन से सिस्टम आप बच्चों, डिफरेंट सिस्टम क्या होते हैं मात्रक के, अलग अलग सिस्टम क्या क्या होते हैं, अलग अलग सिस्टम आप बच्चों क्या क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों ऑलरेडी, एमकेएस हो गया, सीजीएस हो गया, एफपीएस हो गया, एसआई हो गया। कितने पद्धतियां बच्चों होती टोटल, टोटल पद्धतियां कितनी होती बच्चों, कुल कौन कौन सी पद्धति होती है, पद्धति कौन कौन सी होती बच्चों, बताओ सभी लोग, पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं, बताते चलो सभी लोग फटाफट से भाई, कौन कौन सी पद्धति होती है। कौन कौन सी पद्धति होती है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, है ना। एक एसआई भी होता है बच्चों, सिस्टम इंटरनेशनल, जिसके बारे में अभी अभी आपने बोला है सब कुछ, है ना। कौन कौन सी पद्धति बच्चों, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, एफपीएस यही होता है ना। ये सब मैंने ऑलरेडी करवा रखा है बच्चों, सबको याद है ये वाला चीज, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, क्लियर है बात सबको। चलो तो ये सबको तो ऑलरेडी पता होगा भाई, अब तो इसमें बताने जैसा कुछ है नहीं, है ना, इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं बच्चों, सबको ये बात पता होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मीटर, ये जो लंबाई होता है उसको मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। इसमें बच्चों द्रव्यमान को द्रव्यमान को बच्चों किस में नापते हैं, ग्राम में, लंबाई को सेंटीमीटर में, और इसमें बच्चों सेकंड में नापते हैं, इसको ऐसे फुट पाउंड सेकंड हो गया आपका, क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों। तो ये आपके नीचे मेंशन किया गया सारी चीजें कि लेंथ का क्या क्या चीजें होती है यहाँ पे, है ना, ध्यान रखना इसको। चलो कुछ बच्चों हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या क्या होती है, एक होता है बच्चों प्लेन एंगल, एक क्वेश्चन बच्चों इस पे भी बना हुआ था आपका, एक क्वेश्चन इस पे बना हुआ था। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन कौन सी होती है बच्चों, एक होता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और एक होता है बच्चों सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। इनके मात्रक क्या क्या होते हैं बच्चों, प्लेन एंगल का मात्रक क्या होता है, प्लेन एंगल का मात्रक क्या होता है, प्लेन एंगल का मात्रक क्या होता है बताओ सभी बच्चे भाई, प्लेन एंगल का मात्रक क्या होता है, प्लेन एंगल का मात्रक क्या होता है, प्लेन एंगल बच्चों, प्लेन एंगल, इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन, रेडियन, और इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। अभी इस पे भी बेस्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा बच्चों, ध्यान रखना सभी लोग। जब ठोस कोण का पूछे आपसे, ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन, ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे। अब बात यहाँ पे आती है बच्चों डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या क्या होते हैं बच्चों फिजिकल क्वांटिटी के, बीमा और बीमीय सूत्र। बीमा क्या होती है बच्चों, बीमा, अब आपको एक बात बता दूं मैं पहले पहले बच्चों यहाँ पे कि जितनी भी हमारी बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इस दुनिया में, सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को बच्चों हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिखते हैं बीमा को दर्शाने के लिए। जैसे बच्चों अगर एरिया भी है तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता, तो लंबाई लंबाई इंटू लंबाई के रूप में लिखते हैं, यानी कि मीटर इंटू मीटर के रूप में, मीटर इंटू मीटर के रूप में, क्लियर। तो बच्चों डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं, बीमा और बीमीय सूत्र, बताइए इसके बारे में कुछ दो चार शब्द।
जितनी भी राशियां हमारी होंगी बच्चों, जितनी भी राशियां, सारी की सारी राशियों को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सारी की सारी राशियों को मूल राशियों के रूप में लिखते हैं, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में लिखते हैं बच्चों। तो भौतिकी में मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियां जो भी हमारी होती है बच्चों, या व्युत्पन्न राशियां होती, उनको मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। अब ये मूल राशियां हमारी क्या क्या होती, मैंने आपको ऑलरेडी बताया बच्चों, लंबाई, द्रव्यमान, समय, है ना, तापमान, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, ज्योत तीव्रता बच्चों, इन सब के टर्म में ही लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, यानी लंबाई, समय, द्रव्यमान, इन सब के रूप में लिखा जाता है। और इनके प्रतीक क्या होते हैं बच्चों, प्रतीक जो आपको बीमा में याद रखना है। अगर हम यहाँ पे द्रव्यमान लिखेंगे बच्चों, द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम, लंबाई के लिए कैपिटल एल, समय के लिए कैपिटल टी, तापमान के लिए थीटा, और विद्युत धारा के लिए आई ए, ज्योत तीव्रता के लिए बच्चों आई, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग लुमिनस इंटेंसिटी के, ओ सॉरी, पदार्थ की मात्रा के लिए लिखते हैं बच्चों एन से लिखते हैं इसको। विमीय सूत्र बच्चों जैसे हम लोग लिखेंगे ना आगे, लंबाई हो गया, लंबाई, लंबाई है बच्चों, लंबाई का हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों, लंबाई के लिए कैपिटल एम लेते हैं ना, कैपिटल एम। लंबाई अगर कहीं देखने को मिलेगा बच्चों हमें, अगर द्रव्यमान देखने को मिला, द्रव्यमान के लिए, द्रव्यमान के लिए सॉरी, लंबाई के लिए बच्चों कैपिटल एल, और द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम। इन्हीं टर्म में लिखते हैं ना बच्चों इनको, इन्हीं टर्म में। क्लियर होगी बेटा शशांक जी, क्लास बना तो क्लास के शेड्यूल के हिसाब से क्लास होगी ना बच्चों, है ना। तो इन फिजिक्स अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी, जितनी भी अन्य क्वांटिटीज है बच्चों, उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिखा जाता है। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज बच्चों हमारी क्या क्या होती है, सब होती हैं, सब बताया मैंने। और उनके बच्चों जो यहाँ पे प्रतीक हम लोग प्रयोग करेंगे, एम, एल, टी, थीटा, ए, आई, एन, इन सब का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। क्लियर, चलो आगे बात बच्चों यहाँ पे आती है, आगे आ जाओ, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनाते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट जैसे कि क्षेत्रफल के बारे में अगर हम बात करें, क्षेत्रफल है बच्चों, ये क्षेत्रफल क्या है, व्युत्पन्न राशि है, एरिया। ये क्षेत्रफल क्या है बच्चों, व्युत्पन्न राशि है। क्षेत्रफल क्या है, व्युत्पन्न राशि है। इसका बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बच्चों अगर विमीय सूत्र लिखेंगे क्या, मीटर इंटू मीटर मात्रक हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर मात्रक इसका, तो हो गया मीटर का स्क्वायर। अगर इसका विमीय सूत्र लिखेंगे, विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र क्या होगा, तो इसका विमीय सूत्र बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीटर है बच्चों, एल के पावर 2, एल के पावर 2। हमने कुछ पावर चढ़ाया है, हमने कुछ पावर चढ़ाया, चलो कोई बात नहीं। अगले तरफ आ जाओ, अगले तरफ आ जाओ बच्चों, जैसे कि अगर मान लीजिए बल है, फोर्स है, फोर्स यानी बल, बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन होता है। और न्यूटन को हम लोग और क्या लिखते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। इसको भी बच्चों विमीय सूत्र के फॉर्म में लिखिए तो क्या हो जाएगा, ये एम एल, ऊपर जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, टी के पावर -2। अब समझो बच्चों, बीमा का यहाँ पे वो समझिए बच्चों, डेफिनेशन क्या होगा, बीमा का डेफिनेशन क्या होगा। तो किसी भी भौतिक राशि की बीमा वे घातें होती हैं बच्चों जो उस भौतिक राशि को दर्शाने के लिए उसके पावर में चढ़ाई जाती हैं, जो उस भौतिक राशि को दर्शाने के लिए बच्चों उसके पावर में चढ़ाई जाती हैं। तो ये पावर ही तो चढ़ रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे ये क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, m1 टी के पावर -2। तो ये पावर में ही तो चढ़ रहा है, पावर में ही चढ़ रहा है बच्चों। तो किसी भौतिक राशि की बीमा वे घातें होती हैं, किसी भी भौतिक राशि की बीमा वे घातें होती हैं जिन्हें उस भौतिक राशि को मूल राशियों के टर्म में, यानी मूल मात्रकों के पदों में दर्शाने के लिए, व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बीमाएं कहते हैं। इसी को बीमाएं कहते हैं बच्चों, बीमा कहते हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज, चाहे डिराइव्ड क्वांटिटी बच्चों, आर द पावर दैट आर प्लेस्ड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज टू एक्सप्रेस दैट फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे यहाँ पे हमने देखा बच्चों, पावर चढ़ा रहे हैं m1 l1 t के पावर -2। ये पावर में चढ़ा रहे हैं बच्चों, क्यों चढ़ा रहे हैं, जिससे कि हम इसे फंडामेंटल यूनिट के रूप में दर्शा सके, मूल मात्रकों के रूप में। अब ये मूल मात्रक क्या क्या है बच्चों, वही 7 हमारे हैं,
तो उनके पद में लिख रहे हैं ना सबको, जैसे चाहे बल हो, चाहे क्षेत्रफल हो, चाहे कुछ भी हो, सबको किसके रूप में लिख रहे हैं बच्चों? मूल मात्रकों के रूप में लिख रहे हैं। उसके ऊपर में पावर चढ़ा रहे हैं, उसी पावर को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? विमाएं कहते हैं, विमाएं कहते हैं। और बच्चों जो ये सूत्र हमें मिलता है, ये जो सूत्र मिलता है ना, इस सूत्र को हम लोग विमीय सूत्र कहते हैं। जो ये सूत्र बन के तैयार हो रहा है बच्चों, इस सूत्र को हम क्या कहते हैं? विमीय सूत्र। तो इसे बोला जाता है बच्चों विमीय सूत्र। इसे हम लोग क्या कहते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं। इसे बच्चों विमीय सूत्र कहते हैं। अब आगे डिस्कशन होने वाला है हमारा विमीय सूत्र के बारे में, पूरा का पूरा विमीय सूत्र के बारे में डिस्कशन होगा। क्लियर? इतनी बात सबको क्लियर है ना? तो बच्चों विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र तो किसी भी भौतिक राशि को, चाहे वो व्युत्पन्न राशि हो बच्चों, अगर उसको हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में लिखें, तो जो हमें प्राप्त होता है, जो प्राप्त होता है बच्चों, उसी को विमीय सूत्र कहते हैं। डेफिनेशन याद रखना इसका, ये पूछा जाता है आपसे, ये डेफिनेशन बच्चों पूछा जाता है। क्लियर? कि जैसे जो भी हमारे पास क्वांटिटी बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें यहाँ पे, चलो लिख लेते हैं भाई कोई और सही, घनत्व है, घनत्व है ये, घनत्व यानी कि डेंसिटी, डेंसिटी। घनत्व का मात्रक क्या होता है बच्चों? घनत्व का मात्रक मास, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? मास बाई वॉल्यूम, मास, मास बाई वॉल्यूम यानी द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान अपॉन में आयतन, द्रव्यमान डिवाइड बाई आयतन। अब द्रव्यमान को हम लोग किस में लिखते हैं बच्चों? द्रव्यमान को, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब किलोग्राम को बच्चों किस में लिखते हैं? कैपिटल एम से, और मीटर क्यूब को लिखेंगे तो ऊपर में चला जाएगा ये, ऊपर में चला जाएगा ये बच्चों। तो इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा? एम एल के पावर -3, एम एल के पावर -3। तो बच्चों हमने क्या किया यहाँ पे? भौतिक राशियों के रूप में लिखा, भौतिक राशि और भौतिक मात्रक के रूप में लिखा इसको। जो हमें यहाँ पे पूरा का पूरा व्यंजक मिल रहा है, ये पूरा का पूरा जो व्यंजक मिल रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं। क्या इतनी बात सबको क्लियर है बच्चों विमीय सूत्र के बारे में? बच्चों आवाज से थोड़ा सा कंप्रोमाइज करिएगा, ठीक है ना? आवाज में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि जो महा मैराथन क्लास हुई थी बच्चे, वो थोड़ी सी गले में दिक्कत अभी भी है ना? सही हो जाएगा धीरे धीरे। आवाज में बच्चों थोड़ा सा अंतर लगेगा, ठीक है? क्लियर? एम एल के पावर -3 बच्चों जो व्यंजक प्राप्त हुआ हमें यहाँ पे व्यंजक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं। तो क्या होगा डेफिनेशन बच्चों? किसी भौतिक राशि इन ब्रैकेट व्युत्पन्न राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो कि यह बताता है कि उस भौतिक राशि में कौन कौन सी मूल राशियां शामिल है। जैसे यहाँ पे द्रव्यमान है और लंबाई है, तो ये दो भौतिक राशियां शामिल है यहाँ पे। क्लियर? तो द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी या ड्राइव्ड क्वांटिटी इज एन एक्सप्रेशन which shows which fundamental quantities are included in that physical quantity and how, कैसे वो इंक्लूड करी गई हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे। एक कभी कभी बच्चों टर्म आपसे पूछा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आप क्या समझते हैं? समांगता का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में समझिए। जैसे आपको बच्चों बात आती है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में बच्चों, ये क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? ये बताता है बच्चों यहाँ पे कि अगर हमें किसी भौतिक राशि में कोई भौतिक राशि जोड़ना है, किसी भौतिक राशि में कोई भौतिक राशि अगर हमें जोड़ना है बच्चों, तो वो हम तभी जोड़ सकते हैं जब उनके मात्रक समान हो, उनके जब मात्रक समान हो तभी हम उसे जोड़ सकते हैं। इसी को बच्चों हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी समांगता का सिद्धांत कहते हैं। क्या होता है बच्चों? किसी विमीय समीकरण के विमीय संतुलन के लिए यह आवश्यक होता है कि उस समीकरण के दोनों पक्षों में, वर पक्ष में और बधु पक्ष में बच्चों, दोनों साइड की विमाएं समान होनी चाहिए, दोनों साइड की विमाएं समान होनी चाहिए बच्चों। यानी दोनों ओर की राशियों यानी पदों की विमाएं, घातें, दाहिनी ओर की राशियों यानी पदों की विमाएं और घातों के समान होनी चाहिए। यदि किसी भी समीकरण में कोई पद जोड़े अथवा घटाए जाते हैं, तो प्रत्येक जुड़ने और घटने वाले जो पद है बच्चों, उनकी भी विमाएं समान होनी चाहिए या मात्रक उनकी समान होनी चाहिए, तभी ये जुड़ अथवा घट सकते, अदरवाइज यहाँ पे जुड़ घट नहीं सकते ये। क्लियर? ये कंडीशन होता है बच्चों यहाँ पे कि दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में बच्चों, दोनों साइड की विमाएं समान होनी चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पे कोई अन्य चीज ला करके बच्चों जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन उसका भी विमा सेम होना चाहिए जिसको हम जोड़ेंगे घटाएंगे। क्लियर? चलो
आ जाओ बच्चों, कुछ बीमा सूत्र निकालो फटाफट सभी बच्चे। मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, होमवर्क नहीं बच्चों, करने के लिए देता हूँ। सही बच्चे पेन पेपर लेके बैठ जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आपके पेपर में, उन्हीं के बीमीय सूत्र आपको निकालने हैं। फटाफट सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इसको, मैं देता हूं आपको करने के लिए कुछ। चलो सबसे पहला बच्चों कार्य का निकालिए। कार्य, कार्य, वर्क, इसका बीमीय सूत्र क्या होगा बच्चों? यहां ऊपर मैं हेडिंग डाल देता हूं, बीमीय सूत्र निकालना है आपको। चलो कार्य का निकालो सभी बच्चे, बीमीय सूत्र। कार्य का बीमीय सूत्र क्या होगा? कार्य का बीमीय सूत्र, जब तक बच्चे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा पूरा आप लोगों का, तब तक चलेगा, ठीक है। कार्य का बीमीय सूत्र क्या होगा? दूसरा, चलो चलो और सॉल्व करो फटाफट से। कार्य हो गया, शक्ति हो गया, शक्ति यानी पावर, पावर का निकालिए, शक्ति का। चलो निकालते हैं बच्चों। कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जूल होता है। और जूल को हम लोग और क्या लिखते हैं बच्चों? न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर लिखते हैं, है ना। ये बच्चों इसको अगर हम पूरा का पूरा यहाँ पे मूल मात्रकों के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो ये क्या हो गया बच्चों? किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। तो इसके विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों फाइनली आपका? तो लिख लीजिए पूरा पूरा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो विमीय सूत्र क्या बन गया बच्चों इसका? ऊपर ले जाएंगे इसको सबको, तो ml2 t के पावर -2। क्लियर। चलो दूसरे वाले का निकालिए सभी लोग, दूसरे वाले का। पावर का विमीय सूत्र क्या होगा? पावर का विमीय सूत्र क्या होगा? पावर का विमीय सूत्र क्या होगा बच्चों? शक्ति का। तो शक्ति बराबर क्या होता है? P बराबर क्या होता है बच्चों? W अपॉन में T। हाँ जी भाई, रेगुलर क्लास चलेगी, आप लोग बस क्लास में जुड़े रहिए सभी बच्चे, है ना। जब आप लोग क्लास में रेगुलरली जुड़े रहेंगे तो रेगुलर क्लास चलेगी। अब आप लोग क्लास से भागते चले जाएंगे तो कैसे क्लास चलेगी? रिवीजन है बच्चों, आप लोग लगातार बने रहिए, डेफिनेटली रिवाइज करा जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। बस आप लोग क्लास में रहो बच्चों, आप ही के लिए सारी चीजें करी जाती है बच्चों, है ना। आप जितनी संख्या में रहोगे उतना ही लगातार आपका रिवीजन होता रहेगा। वर्क अपॉन में टाइम। अब बच्चों कार्य का मात्रक क्या होता है? अभी अभी हमने लिखा यहाँ पे क्या, कि न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड, या इसी को बच्चों हम लोग वाट भी कहते हैं। न्यूटन मीटर पर सेकंड को वाट भी कहते हैं बच्चों। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? अब देखो एक बार हमने ऑलरेडी लिख रखा है बच्चों, चाहे तो वही लिख दीजिए, है ना, या टर्म में बदल लीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड का क्यूब। तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा इसका? ml2 t के पावर -3। इसका विमीय सूत्र ये हो गया, इसका विमीय सूत्र ये हो गया। क्लियर। आ जाओ, मुझे लगा कुछ और लिख रहे हैं बालक। चलो आ जाओ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बच्चों तीसरा है यहाँ पे आपके लिए। तीसरा है बच्चों, आपको निकालना है यहाँ पे, तीसरा निकालना है बच्चों आपको, दैट इज दाब का, दाब यानी प्रेशर। प्रेशर का विमीय सूत्र क्या होगा बच्चों? प्रेशर का विमीय सूत्र, प्रेशर का विमीय सूत्र बताइए सभी लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे ml2 t के पावर -4 कैसे आ गया? कहाँ से भाई? एक टी और बढ़ा दिया क्या कहीं से? एक टी कहाँ से और आ गया भाई? बाकी लोगों का सही है, सिया का सही है, वेरी गुड। चलो भाई बहुत बढ़िया। बताओ इसका क्या होगा बच्चों विमीय सूत्र? दाब का, दाब का विमीय सूत्र क्या होगा? दाब का विमीय सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों? अब देखो दाब का मात्रक क्या होता है बच्चों? दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, यानी फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया। तो इसका मात्रक क्या होगा बच्चों? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
या इसको हम लोग थोड़ा सा और तोड़ लें बच्चों तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। तो एक बार मीटर से मीटर गेटिंग स्वाहा, बचेगा क्या बच्चों, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ml के पावर -1 और t के पावर -2, इसका विमीय सूत्र। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। आ जाओ अगले सवाल की तरफ बढ़ो, अगला क्वेश्चन करो बच्चों, प्रैक्टिस करना है यहाँ पे खूब सारे क्वेश्चंस का। ये सब सवाल बच्चों आपके पेपर में आए थे। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होगा बच्चों, सरफेस टेंशन, सरफेस, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव बच्चों, पृष्ठ तनाव का क्या होगा। और निकालते रहो फटाफट, में लिख देता हूँ दो चार और यहाँ पे करते रहिए आप लोग साथ साथ में। जैसे सयांता हो गया बच्चों, सयांता का भी बहुत बार पूछा है आपके एग्जाम में। सयांता यानी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, है ना। जो बच्चे ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ रखे हैं मुझसे पूरा पूरा जो पढ़ाया जा चुका है आपके ऑलरेडी बच्चों यूट्यूब में ही, वो सब तो बच्चों ऑलरेडी आपने देखा होगा, ये सब मैंने करा दिया है वहां पे भी। नेटवर्क प्रॉब्लम, बताओ सभी बच्चे। चलो और भी लिख देता हूं मैं दो चार यहाँ पे। बल आघूर्ण का निकालिए बच्चों, बल आघूर्ण का, टॉर्क का, टॉर्क का। चलो करें बच्चों हम लोग यहाँ पे, मिलाओ अब आप लोग, अब आप लोगों को मिलाना है यहाँ पे। तो बच्चों सरफेस टेंशन क्या होता है, बल बटे लंबाई यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो बल बटे लंबाई, है ना, बल बच्चों यानी फोर्स, लेंथ। बल का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और लंबाई का मात्रक बच्चों क्या होता है, मीटर, मीटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऊपर में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्रति मीटर। तो मीटर मीटर गेटिंग स्वाहा, बचा क्या, किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर। तो केजी पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं बच्चों, विमीय सूत्र के रूप में m t के पावर -2, क्योंकि l तो खत्म हो गया यहाँ पे, तो m t के पावर -2 बच्चों इसका विमीय सूत्र हो गया सरफेस टेंशन का। अगला लिखो, अगला लिखिए, अगला लिखिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एम टी के, अरे अरे अरे, अच्छा बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। विस्कोसिटी का भी लिख रहे हैं सभी बच्चे, एम एल के पावर -1 टी के पावर -1 टी के पावर -1, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो विस्कोसिटी बराबर बच्चों क्या होता है, देखो विस्कोसिटी, एक सूत्र मैंने सिखाया बच्चों आप लोगों को, टाउ बराबर क्या होता है, या एफ बराबर क्या होता है बच्चों, म्यू ए वी अपॉन में वाई, म्यू ए वी अपॉन में वाई, म्यू ए वी अपॉन में वाई बच्चों होता है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू बराबर, यहां से म्यू बराबर, म्यू बराबर क्या हो जाएगा ये, म्यू बराबर ये एफ वाई अपॉन में, एफ वाई अपॉन में ए बी, एफ वाई अपॉन में ए बी। इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक बच्चों सिंपली ध्यान रखो, मैं बता देता हूं आप लोगों को, इसका मात्रक होता है बच्चों पास्कल सेकेंड। इसका मात्रक क्या होता है, पास्कल, पास्कल सेकेंड होता है, या इसको हम लोग कहते हैं बच्चों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड भी होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड भी होता है। तो अब बच्चों इसको मूल मात्रा के रूप में बदलो, तो न्यूटन का न्यूटन को क्या लिखते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अपॉन में मीटर स्क्वायर इंटू ऊपर में बच्चों सेकेंड है। तो एक बार सेकेंड से एक बार सेकेंड कट गया, एक बार मीटर से एक बार मीटर कट गया, तो बच्चा क्या, किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड, किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड। इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा आपका निकल करके फाइनली, एम एल के पावर -1 टी के पावर -1 बच्चों, इसका विमीय सूत्र हो गया। बन रहा है बच्चों सबका, वेरी गुड। आ जाओ अगले पे बनाओ बच्चों, यहाँ पे बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है बच्चों, बल आघूर्ण का मात्रक बल गुणे लंबवत दूरी
यानी बल का बच्चों क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू बच्चों क्या रहता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी लंबवत दूरी, तो बल गुणे लंबवत दूरी, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन, और लंबाई का मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर, मीटर। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, न्यूटन को क्या लिखते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इंटू मीटर को मीटर लिख देते, तो क्या बन गया ऊपर में, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बन गया बच्चों आपका mL2T⁻²। बन रहा है ना। एक बच्चों एग्जामिनर का सबसे मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन रहता है हर साल का, वो क्या होता है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, या इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सार्वत्रिक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहता है हर साल का। इसका बनाइए सभी बच्चे, इसका बनाओ सभी बच्चे फटाफट से, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बनाइए सभी लोग। क्या होगा इसका बच्चों बीमीय सूत्र, तो आपको पता है बच्चों न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या होता है, F बराबर G m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, या G को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, सिंपली ऐसे, या रहने देते हैं इसको, यहां से बच्चों G बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, G बराबर F इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2, m1 इंटू m2। अब इसको बनाओ बच्चों, क्या बनेगा देखो, F का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक बच्चों किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो G के लिए हम लोग लिख रहे हैं बच्चों यहाँ पे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इंटू दूरी है बच्चों, दूरी यानी मीटर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई ये द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान यानी किलोग्राम इंटू किलोग्राम। ओ माय गॉड, दिस किलोग्राम एंड किलोग्राम गेटिंग स्वाहा, एक बार किलोग्राम से एक बार किलोग्राम खत्म हो गया बच्चों, तो जी बराबर क्या बचा यहाँ पे फाइनली, मीटर का क्यूब अपॉन में किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों आपका निकल करके फाइनली, ये ऊपर में जाएगा बच्चों, तो m के पावर -1, l के पावर 3 और t के पावर -2। ये ध्यान रखना बच्चों, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आपका है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये मल्टीपल टाइम बच्चों एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहता है ये हर साल का, इस पे एग्जामिनर अपना बहुत इंटरेस्ट दिखाता है हर साल, ठीक है। आई बात समझ में, देखो ऐसे ऐसे बच्चे कह रहा सर एक बार फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास कब से चलेगी जानकारी दे दीजिए, क्या ही बताया जाए ऐसे बच्चों को, उन्हें ये भी नहीं पता कि हमारे सब्जेक्ट्स क्या हैं, क्या ही पढ़ेंगे बच्चे आप लोग, ऐसे ऐसे हरकतें करते रह जाएंगे आप लोग, साल भर बीत जाएगा, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं हो पा रहा है आप लोगों को। एकदम स्पष्ट रूप से लिखा अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, फिर भी पता नहीं किस दुनिया में खोए रहते हैं ऐसे बच्चे। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बच्चों हम लोग आते हैं, यहाँ पे अब बात आती है विमीय विश्लेषण के बारे में। ये बच्चों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका यहाँ पे विमीय विश्लेषण वाला। अब कुछ क्वेश्चन बच्चों आप लोग खुद से करना जो मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, या फिर मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा ऐड करके, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, बात करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे विमीय विश्लेषण के यूज क्या होते हैं, या मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे दूंगा करने के लिए, करना आप लोग बच्चों यहाँ पे, है ना। बात बच्चों आती है यहाँ पे यूज के बारे में, यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बच्चों सबसे पहला जो इसका यूज आता है वो क्या है यहाँ पे, कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कन्वर्जन, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। जैसे कोई मात्रक दिया है आपको, न्यूटन दे रखा है, न्यूटन को डाइन में आप कैसे बदलेंगे, उसका कन्वर्जन सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। पहला पहला बच्चों यही यूज है यहाँ पे विमीय विश्लेषण का, तो यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस बच्चों सबसे पहला यही है।
क्या क्या? यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस या होमोजेनिटी, यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहला बच्चों इसमें है कि एक पद्धति के यानी किसी भौतिक राशि के एक पद्धति से संख्यात्मक मान को दूसरी पद्धति में बदलना है, यहाँ पे दूसरे पद्धति में बदलना है हमें। क्लियर? तो मान लीजिए बच्चों कोई भौतिक राशि है, मान लीजिए माना, या चलो क्वेश्चन पे सीधा आते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन करिए अभी समझ में आ जाएगा सारी चीज। जैसे कि एक सवाल दे रखा है आपको, एक सवाल है बच्चों यहाँ पे कि बीमीय विधि द्वारा बल के मात्रक डाइन को न्यूटन में बदलिए। डाइन को न्यूटन में बदलना है आप लोगों को, डाइन को न्यूटन में बदलना है बच्चों। क्लियर? इस सवाल पे सीधा हम लोग आते हैं यहाँ पे, है ना। डाइन को न्यूटन में बदलने के लिए चलो देख लो बच्चों यहाँ पे कुछ चीजें, जैसे मान लीजिए कोई भौतिक राशि x है, माना एक भौतिक राशि बच्चों, माना एक राशि x है, उसके बच्चों दो मात्रक u1 और u2 और न्यूमेरिकल वैल्यू n1 और n2 हैं, उसके इसके तथा इस भौतिक राशि के दो संख्यात्मक मान n1 व n2 हैं, n1 व n2 हैं तथा मात्रक u1 व u2 हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो ध्यान से, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर बच्चों देखो n1 u1, या इसी को बच्चों हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं n2 u2। पद्धति का कन्वर्जन करना है, पद्धति से पद्धति में जाना है। क्लियर? आज जो देखते हैं बच्चों यहाँ पे, समझो ध्यान को, इधर बात को इधर समझो सभी बच्चे, ध्यान से बात समझना सभी बच्चे। यहाँ पे मान लीजिए बच्चों यहाँ पे पहली प्रणाली में इसके मात्रक क्या है, इसके मात्रक बच्चों जो पहली पद्धति बच्चों उसके मात्रक यहाँ पे उनका भी सूत्र में लिखा है mlt आ गया, दूसरी में बच्चों mlt आ गया। तो इसके लिए बच्चों हमने मात्रक माना m1 l1 t1 है, इसके लिए m2 l2 t2 है। तो कैसे कन्वर्जेंस करेंगे, यहाँ पे कन्वर्जन कैसे करेंगे इसके बारे में बात आती है आपकी। क्लियर? तो मानते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग की, जैसे मान लीजिए बच्चों सिंपली लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि अगर हमारा जो पहला ये u1 है, इसका हम लोग बीमा सूत्र लिखे बच्चों mlt आ रहा है, उसके पावर में abc है, एज्यूम कर लीजिए बच्चों, है ना। तो यहाँ पे हम मान रहे हैं क्या कि जो पहली भौतिक राशि हमारी है बच्चों, या जो भौतिक राशि हमने मान रखा है, उसका जो पहला मात्रक है ये पहला मात्रक है हमारा, उस मात्रक में बच्चों हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पर। जैसे आपको कन्वर्जन करना है, अगर मान लीजिए n2 बराबर लिखना होगा आपको, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे n1 u1 अपॉन में u2 लिखेंगे, ऐसे u1 अपॉन में u2 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना बच्चों। यहाँ मान लीजिए कि u1 के मात्रक अगर हम बीमा में लिखेंगे तो mlt आ रहा है, इसका भी सेम ऐसे mlt आ रहा है, सेम आ रहा है दोनों का। आई बात समझ में? u2 पर मॉड क्यों है? ऐसा डाउट कहाँ नहीं मॉड लगा बेटा, दोनों जगह मॉड लगा, ध्यान से देखो पहले तो। देखो बच्चों u1 का बीमा सूत्र अगर हम लोग लिखे यहाँ पे, मान लीजिए u1 का बीमा सूत्र लिखने पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों m1 के पावर a, l1 के पावर b और t1 के पावर c आ रहा है। ऐसे बच्चों दूसरे के लिए अगर हम लोग लिखें यहाँ पे u2 के लिए बीमा सूत्र, तो कुछ ना कुछ ये भी आ रहा है बच्चों m2 के पावर a, l2 के पावर b और t2 के पावर क्या आ रहा है बच्चों c आ रहा है ये। तो बच्चों कन्वर्जन कैसे करेंगे, n2 बराबर n1 इंटू ऊपर में क्या होगा बच्चों m1 l1 t1 के पावर c, m1 के पावर a, l1 के पावर b और t1 के पावर c डिवाइडेड बाई सेम यहाँ पे m2 के पावर a,
L2 के पावर b और T2 के पावर में c। तो बच्चों कन्वर्ट करने पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे कन्वर्ट करने पे देखो ध्यान से, कन्वर्ट करने पर n2 बराबर n1 m1 अपॉन में m2 के पावर में a, L1 अपॉन में L2 के पावर में b और T1 अपॉन में T2 के पावर में c। बच्चों इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे कन्वर्जन करने के लिए। इसी सूत्र का जो ये हमने देखा यहाँ पे ना, इसी सूत्र का हम लोग हर जगह प्रयोग करेंगे कन्वर्जन करने के लिए। अभी ये जो सूत्र निकला है हमारा, एक संख्यात्मक मान को बच्चों दूसरे संख्यात्मक मान में कैसे बदलेंगे, है ना। चलो बच्चों सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा कि विमीय विधि द्वारा बल के मात्रक डाइन को न्यूटन में बदलिए। जो बल का मात्रक बच्चों डाइन है उसको न्यूटन में बदलना है। यहाँ पे कितना होगा? अरे सत्यम बेटा आपकी शेड्यूल बनी हुई है ऑलरेडी। कल सुबह में क्लास होगी 8 बजे। कल सुबह 8 बजे क्लास है थर्मल की। चलो लिखो बच्चों फटाफट से। यहाँ पे बल का जो मात्रक है बच्चों डाइन को न्यूटन में बदलिए। 1 मिनट में आया बच्चों। अमन गर्म पानी थोड़ा सा गर्म पानी। चलो भाई बताओ, बदलिए इसके विमीय सूत्र को। अब एक बात बताओ मुझे सबसे पहले बच्चों, बल का बल ये है, बल है बच्चों, बल की विमा क्या होती है? बल की विमा क्या होती है बच्चों? बल की विमा, ये विमा क्या होता है बच्चों इसका? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? ml t के पावर -2। ये इसकी विमीय सूत्र होता है। बल की विमीय सूत्र क्या होती है बच्चों? ml t के पावर -2। अगर यहां बच्चों हम लोग सिंपली लिखें, जैसे कुछ कुछ लिख ले बच्चों यहाँ पे कि अगर m के पावर a हो, l के पावर b, t के पावर c, m के पावर a, l के पावर b, t के पावर c, इनसे आप तुलना करिए। इनसे आप तुलना करिए बच्चों इसका। m के पावर a, l के पावर b, t के पावर c से तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगा। a b c का क्या निकल रहा है वैल्यू इसका? a b c का मान क्या निकल रहा है बच्चों? बताइए सबसे पहले a b c का मान। बताओ बच्चों देखो। अरे सिंपली तुलना करो बच्चों। यहाँ पे ना m के पावर a है, यहाँ m के पावर 1 है, l के पावर 1 है, तो a बराबर क्या मिल जाएगा तुलना करने पे? a बराबर 1, b बराबर 1 और बच्चों c बराबर -2। c बराबर -2। बच्चों बल का मात्रक क्या होता है? एक मात्रक न्यूटन होता है, एक मात्रक बच्चों डाइन। तो बल का mks मात्रक क्या होता है? बल का बच्चों mks मात्रक क्या होता है? mks पद्धति में मात्रक क्या होता है बच्चों? या एक न्यूटन होता है बच्चों। और सीजीएस पद्धति में बच्चों इसका मात्रक क्या होता है? सीजीएस में डाइन होता है। डाइन होता है। तो बोल रहा है बच्चों यहाँ पे डाइन को न्यूटन में बदलना है आपको। डाइन को न्यूटन में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? बस 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा गर्म पानी ले लें। बताओ सभी लोग फटाफट से, तब तक थोड़ा थोड़ा बताते रहिए आप लोग भी, है ना, करते रहिए। चलो बच्चों, कह रहा है यहाँ पे डाइन को न्यूटन में बदलना है। डाइन को न्यूटन में, तो n1 बराबर हमने माना बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 है। n1 बराबर 1 है बच्चों। अगर डाइन को हम लिखें, डाइन बच्चों द्रव्यमान को किसमें? किलोग्राम में, सॉरी द्रव्यमान को बच्चों ग्राम में, दूरी को सेंटीमीटर में, और लंबाई समय को बच्चों सेकंड में नापते हैं। समय को सेकंड में नापते हैं, है ना। समय को बच्चों सेकंड में नापते हैं। तो नापिए यहाँ पे फटाफट से, नापिए बच्चों। तो m1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? m1 बराबर कितना? 1 ग्राम। m1 बराबर बच्चों 1 ग्राम। अगर डाइन वाला लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, L1 बच्चों लंबाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 सेंटीमीटर। और बच्चों समय क्या हो जाएगा हमारा? T1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 1 सेकंड। 1 सेकंड। सिमिलरली अगर हम दूसरा वाला लिखे बच्चों, न्यूटन के लिए, तो n2 का मान हमें नहीं पता है बच्चों। n2 का मान नहीं पता हमें। ये डाइन पता है कि एक डाइन है, एक डाइन को हमें न्यूटन में बदलना है, कितना न्यूटन होगा ये हमें निकालना है। तो m2 बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे?
ये ग्राम है, किलोग्राम में कितना होगा बच्चों? 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम हो जाएगा, ये 1 किलोग्राम हो जाएगा। और L2 बराबर बच्चों, L2 बराबर 1 मीटर, L2 बराबर 1 मीटर, और T2 बराबर क्या होगा बच्चों? 1 सेकेंड, T2 बराबर 1 सेकेंड समय, T2 बराबर 1 सेकेंड। सॉल्व करो बच्चों, बस कुछ नहीं करना, इस फार्मूले में उठा के रखिए, N2 का मान निकालना है आपको, N2 का मान निकाल लीजिए। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो फार्मूला क्या है बच्चों, N2 बराबर N1 M1 अपॉन में M2 के पावर में, M1 अपॉन में M2 के पावर में बच्चों A, L1 अपॉन में L2 के पावर में V, और T1 अपॉन में T2 के पावर में क्या होता है, ये C होता है। पुट कर लो बच्चों, सॉल्व कर लो यहाँ पे। तो N2 बराबर N1 का मान हमें पता है 1 है, N1 पता है बच्चों 1 दे रखा है। M1 का मान कितना है बच्चों? M1 बराबर 1 ग्राम, 1 ग्राम बटे 1 किलोग्राम बटे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम के पावर में A का मान कितना है बच्चों? 1 है। ऐसे L1 बच्चों कितना है? 1 सेंटीमीटर है, और नीचे कितना है? ये 1 मीटर है। इसके भी पावर में क्या है बच्चों? 1 ही होगा B का मान। T1 का मान बच्चों 1 सेकेंड है, और इसका भी मान 1 सेकेंड है, और इसके पावर में क्या है? -2। तो ये तो खत्म हो गया, ये तो बगल वाला खत्म हो गया। इसको जब और पुट करके सॉल्व करेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे, और सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो हमें क्या मिल जाएगा? देखो N2 बराबर 1 इंटू 1 ग्राम, 1 ग्राम अपॉन में 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम बच्चों? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, और 1 सेंटीमीटर अपॉन में 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये भी खत्म हो गया, ये भी कट गया। अब बचा क्या? देखो नीचे आपका, तो N2 बराबर 1/10 के पावर 3, 10 के पावर 2, यानी 10 के पावर -5, 10 के पावर -5 निकल गया। इसका मतलब एक डाइन बराबर कितना निकल गया हमारा? एक डाइन बराबर 10 के पावर -5 न्यूटन, 10 के पावर -5 न्यूटन, 10 के पावर -5 न्यूटन। अगला सवाल बच्चों ये रहा आपके लिए, अगला सवाल अगला सवाल करिए बच्चों। अगला सवाल करो आप लोग बच्चों यहाँ पे कि बीमीय विधि द्वारा कार्य के मात्रक अर्ग को जूल में बदलिए। कार्य का जो मात्रक होता है बच्चों अर्ग जो होता है बच्चों यहाँ पे कार्य का, वो कौन सा मात्रक होता है? अर्ग बच्चों जो होता है यहाँ पे कार्य का सीजीएस मात्रक होता है, जूल बच्चों यहाँ पे एमकेएस मात्रक होता है। तो बदलना है आपको बच्चों, ये आपके लिए मैं होमवर्क में ऐड कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करना आप लोग खुद से। क्लियर? ये होमवर्क में रहेगा आपके लिए। आ जाओ अगले टॉपिक की तरफ बढ़े बच्चों, यहाँ पे ये भी मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, है ना, ये भी होमवर्क ही रहेगा बिल्कुल। अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला बच्चों जो यूज आता है यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस का, वो आता है कि समीकरण की सत्यता की जांच करना, कि दिया गया समीकरण सत्य है कि नहीं है। दूसरा जो टॉपिक आता है बच्चों हमारा यहाँ पे, दूसरा है यूज इसका चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। फिजिकल इक्वेशंस का बच्चों समीकरण की सत्यता का जांच करना है हमें, यहाँ पे सत्यता की जांच करना है। अब सत्यता की जांच करने का मतलब क्या हुआ? सत्यता की जांच करने का मतलब बच्चों यहाँ पे कि बाएं पक्ष की विमा बराबर, बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा, दाएं पक्ष की विमा, दाएं पक्ष की विमा। अगर बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर है बच्चों, तो दिया गया समीकरण बच्चों सत्य होगा, सत्य होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो असत्य हो जाएगा। दोनों साइड अगर बराबर है बच्चों सत्य, और नहीं हुए तो ये असत्य माना जाएगा। चलो सबसे पहला सवाल करो बच्चों यहाँ पे, b बराबर u प्लस एटी, b बराबर u प्लस एटी की सत्यता की जांच कीजिए बीमा विधि से। बच्चों बीमीय विश्लेषण का प्रयोग करके जांच करना है आपको। तो बीमीय विश्लेषण में सबसे पहले आपको बच्चों दोनों पक्षों की बीमा लिखनी होगी, दोनों पक्षों की बीमा लिखनी होगी।
चलो जांच करते हैं बच्चों। अब देखो इस समीकरण के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है बच्चों। b बराबर क्या है यहाँ पे, u प्लस ए टी है। बगल में बता देता हूं मैं आपको, या यही लिख देता हूं बच्चों, जहां पे स्मॉल b क्या होता है, ये होता है बच्चों फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी चेक करता हूं, सब चीज क्लियर आ गया। अभी सब कुछ क्लियर है ना बच्चों? अभी सब कुछ क्लियर होगा, आई थिंक सब कुछ क्लियर है अब। चलो बच्चों, ये समीकरण की सत्यता की जांच करनी है, बीमा विधि से हमें जांच करनी है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, बाएं पक्ष की बीमा और दाएं पक्ष की बीमा हमको लिखनी है यहाँ पे। तो बाएं पक्ष की बीमा क्या होगी बच्चों, सबसे पहले इसको लिखिए, बायां पक्ष या बाएं पक्ष की बीमा, बाएं पक्ष की बीमा। अब ये बाएं पक्ष पे क्या है बच्चों, हमारा बाएं पक्ष पे है वेग है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी v है। वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक क्या होता है, अभी सही हो गया बच्चों, सबको सही हो गया अब, है ना। वेग का मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर प्रति सेकंड। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, बीमा क्या हो जाएगी बच्चों, एल टी के पावर -1, एल टी के पावर -1, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। दूसरा आ जाओ बच्चों, दाएं पक्ष की बीमा। दाएं पक्ष क्या है हमारा, दाएं पक्ष की बीमा, दाएं पक्ष की बीमा क्या है बच्चों, ये u प्लस ए टी है, u प्लस ए टी। अब बच्चों इसका मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक ये भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड प्लस त्वरण का मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड। तो एक बार सेकंड से सेकंड कट गया बच्चों। तो इधर भी हम लोग देख रहे हैं प्यारे साथी, क्या देख रहे हैं कि दोनों यहां भी मीटर प्रति सेकंड प्लस मीटर प्रति सेकंड आ रहा है, यानी विमीय सूत्र बच्चों इसका भी निकल के क्या आ रहा है, एल टी के पावर -1। इधर भी एल टी के पावर -1। इसका मतलब दोनों पक्षों की बीमाएं समान है, यानी बाएं पक्ष की बीमा और दाएं पक्ष की बीमा, बाएं पक्ष की बीमा बराबर बाएं पक्ष की बीमा इक्वल टू दाएं पक्ष की बीमा, दाएं पक्ष की बीमा। मतलब बच्चों अतः दिया गया समीकरण सत्य है, अतः दिया गया समीकरण b इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये क्या है बच्चों, सत्य है, सत्य है, ये सत्य है, एकदम ट्रूथ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी बच्चों सब कुछ क्लियर होगा मुझे लगता है, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है क्या, एक बार थम्स अप करो अगर सब कुछ क्लियर है सबको, ऑडियो वीडियो सभी बच्चे थम्स अप करेंगे भाई। और एक बार दोबारा बच्चे सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, बुलाए सभी साथियों को फटाफट सेशन में, बुलाओ सभी फटाफट सभी साथियों को भाई सेशन में इस बार, है ना। आ जाओ अगले सवाल पे। अगला सवाल बच्चों यहाँ पे t बराबर 2 पाई एल अपॉन में जी की सत्यता की जांच बीमा विधि से कीजिए। t बराबर 2 पाई एल अपॉन में जी, समीकरण की सत्यता की जांच करनी है आपको विमीय विधि से। चलो करो फटाक से। अब यहाँ बच्चों ये जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण के बारे में जानकारी दे दूंगा आपको, क्योंकि जब पता नहीं होगा तो जांच कैसे करोगे आप। t बराबर 2 पाई एल अपॉन में जी है, जहां t क्या है प्यारे बच्चों, जहां t है आपका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड है ये, यानी जिसे हम लोग कहते हैं आवर्तकाल, आवर्तकाल। और L क्या है यहाँ पे, L ये है लंबाई, और G क्या है बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये G। जांच करिए इसका, जांच करिए बच्चों, असत्य, वेरी गुड, जांच करिए, जांच करो बच्चों। तो बाएं पक्ष की बीमा, बाएं पक्ष की बीमा क्या होगी, बाएं पक्ष की बीमा
तो बायां पक्ष हमारा क्या है बच्चों, टी है, टी। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड, सेकंड है यहाँ पे इसका मात्रक। तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा इसका, सिंपली टी हो गया। ठीक है, अब लिखो दाएं पक्ष की विमा, दाएं पक्ष की विमा, दाएं पक्ष की विमा। तो दाएं पक्ष में क्या है, 2 पाई एल अपॉन में जी, 2 पाई कांस्टेंट है यहाँ पे, यही है ना, 2 पाई एल अपॉन में जी। तो 2 पाई तो कांस्टेंट हो गया, एल का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे, लंबाई का मात्रक मीटर, ऊपर में मीटर हो गया, डिवाइडेड बाई जी का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर से मीटर खत्म हो गया बच्चों, बचा क्या, सेकंड स्क्वायर, या इसका मात्रक क्या निकला बीमा सूत्र बच्चों यहाँ पे, टी के पावर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 से हमें क्या देखने को मिल रहा है, समीकरण 1 और 2 से हमने देखा कि दोनों पक्ष की विमाएं समान नहीं है, दोनों पक्ष की विमाएं समान नहीं बच्चों, 1 और 2 की। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि दिया गया समीकरण असत्य है। तो बाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा इज नॉट इक्वल टू दाएं पक्ष की विमा, दाएं पक्ष की विमा। अतः जो ये समीकरण है बच्चों ये क्या है, असत्य है, असत्य। क्लियर। चलो अब बच्चों हम लोग अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। यहाँ पे उसके पहले मैं आपको कुछ असाइनमेंट में दे देता हूँ प्रॉब्लम करने के लिए। आपको जांच करनी है बच्चों दिए गए समीकरण की, s इज इक्वल टू यू टी प्लस पायर की सत्यता की जांच करना, आपको की सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच। सर इधर भी बग हो रहा है, जांच करना है बच्चों सत्यता की। क्लियर, सही है। चलो अगला सवाल बच्चों, अब यहाँ पे आता है अगला टॉपिक। बच्चों ऐसा है ना कि आज की क्लास को हम लोग यहीं पे होल्ड कर देते हैं, इसके आगे हम लोग अगली क्लास में रिवाइज कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बग हो रहा है ना, बार बार क्लास होल्ड हो रही है। चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में इसके आगे जो बचा हुआ टॉपिक है इसको हम लोग रिवाइज कर लेंगे, जो ये बचे कुछ टॉपिक्स हैं आपके, है ना, इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है।